एस डी रिटेल लिमिटेड, इस कंपनी का आईपीओ ये थोड़ा सा प्रोमिजिंग लग रहा है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। एस डी रिटेल लिमिटेड, ये कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। 2004 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी मेल, फीमेल एंड किड्स के स्लीववेयर प्रोडक्ट्स बनाती है। उन प्रोडक्ट्स को ये कंपनी इंडिया में बेचती है। इंडिया के अलावा यूएई एंड कुवैत में एक्सपोर्ट भी करती है। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाकर ये कंपनी आपके एंड मेरे जैसे लोगों को बेचती है एंड दूसरी कंपनीज को भी बेचती है। उन कंपनीज को जो इनसे प्रोडक्ट परचेस करते हैं एंड बाद में आपके एंड मेरे जैसे लोगों को बेचते हैं। बेसिकली ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को B2B कैटेगरी में भी बेचती है एंड B2C कैटेगरी में भी बेचती है। B2B कैटेगरी मतलब दूसरे बिजनेसेस को बेचती है। B2C कैटेगरी मतलब आपके एंड मेरे जैसे लोगों को बेचती है, सीधे कंज्यूमर्स को बेचती है। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जहां पर ये कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है, यहां पर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को स्वीट ड्रीम्स ब्रांड नेम के अंदर बेचती है। इन आज की डेट में जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये पैन इंडिया बेसिस पर बिकते हैं। आई मीन इंडिया के सारे स्टेट्स में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। एंड ऐसे ही ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ऑलमोस्ट सारे चैनल्स के थ्रू बेचती है। आई मीन ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स के थ्रू बेचती है। यहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 6.71% आता है। लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स के थ्रू बेचती है, यहां से इस कंपनी की रेवेन्यू का 10.68% आता है। मल्टी ब्रांड आउटलेट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बेचती है, जहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 63.24% आता है। ऑनलाइन भी बेचती है, यहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 17.16% आता है। ऐसे ही ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट सेल इस कंपनी की लेस देन 1% है एंड 1.34% रेवेन्यू इस कंपनी की अदर चैनल्स के थ्रू आती है। सो बेसिकली ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ऑलमोस्ट ऑल पॉसिबल चैनल्स के थ्रू बेचती है। एंड सी जो ये B2B सेल्स होती है, यहाँ पर क्वांटम ज्यादा होता है बट मार्जिन कम होते हैं। एंड जो ये B2C सेल्स होती है, यहाँ पर क्वांटम कम होता है लेकिन मार्जिन ज्यादा होते हैं। तो जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 95% रेवेन्यू वो इस कंपनी की B2B सेगमेंट से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 5% रेवेन्यू वो इस कंपनी की B2C सेगमेंट से आती है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के क्लाइंट कंसंट्रेशन देखें, वो एक किस्म से इतना कंसर्निंग नहीं है, बिकॉज इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 30% टॉप 5 कस्टमर से आता है, अप्रोक्सीमेटली 40% टॉप 10 कस्टमर से आता है। तो यहाँ पर जो नॉर्मली दूसरी SME IPOs वाली कंपनियां होती हैं, उनके कंपैरिजन में जो इस कंपनी के क्लाइंट कंसंट्रेशन है ये थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा बेटर है। एंड अब इस कंपनी को अपना बिजनेस और बढ़ाना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 245.26 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। एंड माइंड इट, ये वैल्यूएशन इस कंपनी की रेवेन्यू को देखते हुए, एसेट्स को देखते हुए एक रीजनेबल वैल्यूएशन है। एंड ऐसे ही जो इस तरह की कंपनियां हैं, उनके लिए अभी तो फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा है बिकॉज ऑफ बांग्लादेश अनरेस्ट। आई मीन सी जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां थी, उन्होंने तो ऑलरेडी ही अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं, बट जो नए आईपीओ आने वाले हैं वो कंपनियां भी अच्छे रिटर्न्स देंगी, ऐसे होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। सो हमने कंपनी के बारे में देख लिया। अब देखते हैं दैट जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 77.60 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 83.36 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 122 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 128.74 करोड़ रुपीस की। अगले साल माइनर जंप देखने को मिला है, ये 135 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंची है। बट मार्च 2024 में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 163 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड जो ये इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, वहां पर ट्रेंड मिसिंग है। आई मीन इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, वो काफी अप एंड डाउन हो रही है। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 10.12 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये कम होकर 4.3 करोड़ रुपीस पर आ गया है। मार्च 2024 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ये 7.6 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 2.51 करोड़ रुपीस का नेगेटिव कैश जनरेट करा है। अगले साल ये पॉजिटिव हो गया है बट अमाउंट बहुत कम है, 1.12 करोड़ रुपीस का। एंड अगले साल मार्च 2024 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये 12 करोड़ से ज्यादा नेगेटिव है। एंड ऐसे टाइम में इस कंपनी की बुक्स में 43.54 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। ये इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए, इस कंपनी के ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन को देखते हुए थोड़ा सा कंसर्निंग है, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी में प्रिडिक्शन नहीं है, एक ट्रेंड मिसिंग है। एंड अभी इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सिंगल डिजिट में है। अगर हम करोड़ की बात करें, एंड जो इस कंपनी की बोरोइंग है वो थोड़ी सी हायर साइड में है। एंड अब इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव हो गया है।
बट जो ये इस कंपनी के मार्जिन है वो एक किस्म से इस सेक्टर को देखते हुए काफी अच्छे हैं। आई मीन इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन ये 53.36% के हैं। ये कंपनी 8.21% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 4.67% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 6.29% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 15.21% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो बेसिकली जो इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है वो इस इंडस्ट्री के हिसाब से काफी अच्छे हैं, बट जो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो एसएमई कंपनी के हिसाब से ठीक नहीं है। ये थोड़ी सी कंसर्निंग है। एंड अब इस कंपनी को अपना बिजनेस और बढ़ाना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 64.98 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 124 रुपीज से 131 रुपीज का प्राइस बैंड है। 1000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,31,000 रुपीज की। 20 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 24 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 27 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करके नए शोरूम्स ओपन करेगी। कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए एंड कुछ पैसे लेस देन 25% ये कंपनी यूज करेगी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो बेसिकली इस आईपीओ का इस कंपनी के ऊपर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्वेश्चन अगेन सेम है, अप्लाई करें या फिर इसको टाटा बाय बाय बोल दें। बट सी ये एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर अभी के हिसाब से एक पोटेंशियल लग रहा है दैट ये कंपनी एसएमई सेगमेंट से निकलकर मेन लाइन सेगमेंट में पहुंच सकती है। आई मीन ये कंपनी फ्यूचर में थोड़ी सी बड़ी कंपनी बन सकती है, बिकॉज अभी जो इस कंपनी का एसेट बेस है, जो रेवेन्यू है, वो एक किस्म से ठीक ठाक है मेन लाइन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बट अभी ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई कैटेगरी में लेकर आ रही है। फ्यूचर में अच्छा ये कंपनी करेगी ऐसा होने के थोड़े से ज्यादा चांसेस हैं। बट अगेन एसएमई आईपीओ है, रिस्की तो माना जाएगा, तो अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें। अपना डिसीजन सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला एंड मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल भी मत